बजट के पिटारे में खुशियों की किरणें आई हैं। बजट के पिटारे में खुशियों की किरणें आई हैं। किसान, युवा, नारी शक्ति की आकांक्षा लाई है। आत्मनिर्भर भारत की ये नई कहानी है। देश की प्रगति ही अब अपनी जिंदगानी है। देश की प्रगति ही अब अपनी जिंदगानी है। नमस्कार मंचासीन आदरणीय अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों, मैं प्रतिभा शर्मा दमोह दमयंती के शहर से आप सभी के बीच में केंद्रीय बजट पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम केंद्रीय बजट पर 2026 पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आने वाले भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। अंकों की बारिश में सपनों का नक्शा बना है। अंकों की बारिश में सपनों का नक्शा बना है। रेल की पटरी पर दौड़ती उम्मीद और कृषि को भरोसे का साथ मिला है। विकास की रफ्तार में मिडिल क्लास को राहत का एहसास है। बजट 2026-27 आत्मनिर्भर भारत का एक नया विश्वास है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के रेड मैप को मजबूती देता है। इस वर्ष का बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस बार पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है, जो बुनियादी ढांचों को ऊंचाई पर ले जाएगा। छोटे और मध्यम उद्योगों MSME को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की, जिसमें रोजगार ज्यादा सृजन होगा। कृषि के लिए अधिकतम मदद की प्रावधान है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी। कर की बोझ से मिली राहत, हर गरीब मुस्कुराया है। युवा की स्किलिंग को एक नया हुनर भाया है। 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू होगा, जिससे टैक्स सरलीकरण होगा। सोलर से जुड़े उपकरण, जूते, मोबाइल, बैटरी जैसे जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हो रही हैं। और उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत की यह राह है। कुल मिलाकर यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को आगे बढ़ाता है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि गांव-गांव तक खुशहाली पहुंचाने का प्रयास है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, संभावनाओं को कार्य में बदला है। अवसरों को नई पहचान। बजट 2026-27 के साथ बढ़ रहा है हिंदुस्तान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।